सबसे पहला नंबर में हम लोग जो बात कर रहे थे कि आपके पास यदि मेमोरेंडम बन गई है तो तैयार कर लीजिए। आप लोग कौन कौन लोग चलेंगे। देखिए मैं दो चीज़ और बोल रहा हूँ, सॉरी आराम से। दो चीज़। एक तो है कि एक आपकी संख्या रहेगी जहाँ पर आपको कोई न कोई मिसयूज करना चाहता है, ये आप लोग को पता भी है। कहीं न कहीं कोई बाकी चीज़ में उलझाना, कोई चीज़ें में उलझाना, आपको क्या बेनिफिट है नहीं हमको इससे नहीं मतलब है। इसे आपका पर्सनल क्या है वो आपको पर्सनली जान ले, लेकिन जिस काम के लिए आप आए हैं इसका समाधान का तरीका जो है वही मैं बता रहा हूँ। तरीका समाधान का तरीका जो है एक यही है कि कोई भी जुलूस है या कोई भी विरोध प्रदर्शन आप करते हैं, धरना स्थल पर आप आए हैं तो ये आपकी जो मांग है, मांग वहाँ पहुँचाने का तरीका यही है कि मेमोरेंडम बना लीजिए। आप लोग 4-5 संख्या जो भी हो सकते, 3 की संख्या या 5 की संख्या, ये आप तैयार कर लीजिए। वही 3 या 5 जाएंगे। ये कल होकर नहीं कोई ग्रुप कहे कि हमारा ये मांग नहीं है, हमारा कुछ अलग मांग है। नहीं ऐसा नहीं है। अरे समझ लीजिए ये होता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। टाइम बता दीजिए ना सर। मैं समझ लीजिए तो कोई ये नहीं कहें बाकी जो दिन में आते जाते हैं लोग आगे पीछे जाते हैं। नहीं ठीक है, नहीं एक मिनट पहले खत्म, मेरी बात को खत्म करने दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या मेमोरेंडम बन जाएगी, आप ही रहोगे अब देने वाले में। मैं तो सिर्फ मैसेंजर के रूप में रहूंगा। हमारी जो सिस्टम रहेगी मैसेंजर के रूप में रहेगा, आपको साथ में ले जाएगा जस्ट टू फैसिलिटेट देम। आपको साथ में ले जाएंगे। मेमोरेंडम जो रहेगी वो साथ में रहेगी, आप लगा देना, कुछ बोलना होगा बोल देना, और अथॉरिटी है, अथॉरिटी के पास चली जाती है। अब रही बात तो दूसरी, वो मेमोरेंडम चली जाने के बाद फिर से ये नहीं आए कि भाई हम अब लो भाई जहाँ ये हो जाए तब तक यहीं बैठ पड़े रहेंगे। बात समझ रहे हैं ना, इसके लिए समय दी जाती है। जो भी समय होगा उनसे बात कर लीजिएगा। अरे भैया आप तो समझ तो लो, पहले सुनने तो पेशेंस तो रखो। आप वहाँ बात कर लेना, आपको जो भी बात करनी हो वहाँ बात कर लीजिएगा अथॉरिटी से। साहब हम इसलिए आए हैं, ये मेमोरेंडम लेकर आए हैं, हमारा ये चीजें हैं। कम से कम अपनी बात को सही जगह पहुंचा तो दोगे। ये बात तो सही है सर। एक बात बता दीजिए सर, एक बात बता दीजिए, जैसे आयोग आती है और पलट जाती है, वो बाद में कुछ बोलती है और पहले कुछ और बोलती है, तो फिर आप लोग जानते हैं बहुत निराशावादी है भाई। सर आप निराशावादी की बात नहीं है, निराशावादी की बात आप समझ लो। आप जो है ना, सुनो पहले हम लोग को चेयरमैन का बयान बदल जाता है, बस यही देखते हैं टीवी पर हमेशा। अरे बाबू रुको ना, सुनो हमारी, अच्छा सुनो पहले, वो मैटर नहीं हम लोग पहले सुनिए तो पहले। अरे मतलब क्या आपको ऊपर से निर्देश दिया गया था प्रोटेस्ट खत्म करने के लिए, आप आए हो? प्रशासन के तरफ से हम लोग आए हैं यहाँ। जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, खासकर हमारा जो भी कंसर्न है यहाँ प्रेजेंट जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए है। तो हम लोगों ने ये उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए यहाँ पर एक उन्हें बोला कि एक ज्ञापन बनाए, जो भी उनके ग्रीवांसेस हैं वो अपना विस्तृत रूप से लिख के हमें दें, और हम लोग जो भी है समुचित प्राधिकार जो है, सक्षम प्राधिकार, वहाँ पर पहुँचाएंगे, और इनकी जो भी ग्रीवांस उसका रिड्रेस होने का जो भी पॉसिबिलिटीज़ है वो उसकी जांच वाच हो, जो भी हो उसके अकॉर्डिंग उस पर काम होगा। ठीक है सर उन्होंने क्या क्या समस्या बताया? सर छात्रों ने आपके सामने कल 12 बजे का अल्टीमेटम दिया है, क्या कुछ कहें? अल्टीमेटम उनको समझाया गया है कि ऐसा कुछ नहीं, उनके पास एक दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, और जो भी उनके प्रतिनिधि मंडल है उनको ले जाया जाएगा, जो भी हम लोग को बताया जाएगा। उसके क्या अल्टीमेटम के बाद ये कदम उठाया गया? वो प्रशासनिक है, वो उच्च स्तरीय चीज़ बात है, वो हम लोग कम्युनिकेट कर देंगे प्रशासन में, उच्च स्तरीय प्रशासन लेवल पे, और उनके तरफ से जो आएगा हम लोग उस अकॉर्डिंगली काम कर लेंगे। उन्होंने लाठी चार्ज के जवाब पर आप पर जिम्मेदारी छोड़ दी कि लाठी चार्ज पे सर बोलेंगे। नहीं, लाठी चार्ज की जो बात आप लोग कह रहे हैं, जहाँ की बात कर रहे हैं, तो आप आप कल मेमोरेंडम में जा ही रहे हैं मिलने का, उसमें लाठी चार्ज का भी जिक्र किया जाए क्या? नहीं क्या मेमोरेंडम में उन बातों का जिक्र करना है जिनकी पुष्टि नहीं है। लाठी चार्ज की तो 50 वीडियो सर है। समझ लीजिए, जो व्यक्ति जा रहे हैं, जो एग्रीव पार्टी है, जिनको लगता है कि आप एग्रीव्ड हैं, तो जा रहे हैं कल मिलने के लिए मेमोरेंडम के साथ में, वो अपनी बातें हर तरह का रख सकते हैं, उसमें कौन स्वतंत्रता है उनके पास। उसकी भी जांच कराएंगे सर।
निश्चित रूप से हर एक चीज़ में संविधान व्यवस्था है, बात करिए जो जेन्युइन है बाबू होगा, ठीक ना। तो थैंक यू। हम पटना के गर्दनी बाग प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। 10 दिन बीत गए हैं और 10वें दिन के 12:30 बज चुके हैं, 11वां दिन लग चुका है। अभी कुछ देर पहले तकरीबन 10:30-11 बजे यहाँ के एसडीएम और एसडीपीओ और डीएसपी छात्रों से मिलने आए थे 10 दिन के बाद, और उस बातचीत में क्या निकला, उन्होंने क्या कहा, छात्र उस बात से कितना संतुष्ट हैं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर, अभी जो बातचीत हुई, आप लोगों की बातचीत हुई, हालांकि देर कर दी उन्होंने आने में, तो अभी कुछ संतुष्टि मिली, कुछ बातचीत हुई? दरअसल क्या है कि कम से कम पहली बार कोई आया तो, और आने वाले में 3 अधिकारी आए हुए थे और तीनों रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, तो कुछ तो हम लोग की आशा भी जगी है कि हाँ कुछ हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब ये कल डिसाइड हो पाएगा कि ये चीज़ें कहाँ तक आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपसे? उन्होंने ये कहा कि आप अपना एक डेलीगेशन और आपके क्या क्या इश्यूज़ हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए, और आपका 3 या 5 का डेलीगेशन हम जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके पास लेके जाएंगे और फिर इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगा? हम लोगों ने कह दिया कि भाई हम लोग सीएमओ से, चीफ मिनिस्टर से नीचे कहीं नहीं जाएंगे, हमारे लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सिर्फ चीफ मिनिस्टर ही हैं, क्योंकि इससे वही जो है डिसीजन ले सकते हैं। बाकी और जो है हमारे चेयरमैन साहब, उन्होंने कह दिया कि चेयरमैन साहब और डिप्टी सीएम दोनों हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो डिसीजन ले पाएंगे। अगर लेना होता तो पहले ले लिए होते। तो अगर चीफ मिनिस्टर साहब ही हम लोग को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हम लोग की नज़र में है इस फिलहाल। कौन कौन जाने वाला है उस बैठक? अभी तो ये कल डिसाइड होगा, तो उसमें 5 लोग, कोई भी जो भी चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब कर सके वो लोग जाएंगे। क्या मुख्य मुद्दे होंगे जिन पे बात होनी चाहिए? जो हम लोग के मुख्य मुद्दे हैं वो 3-4 ही हैं कि पूरा का पूरा एग्ज़ाम कैंसिल होकर री एग्ज़ाम होना चाहिए। दूसरा हम लोग का ये है कि जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड होना चाहिए वो प्रॉपर, जैसे बीपीएससी में आना पहले 68-69 में आता था, उस तरह का होना चाहिए। तीसरा हम लोग का इशू अभी ये है कि एक एसओपी बनना चाहिए, एसओपी को फॉलो किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके पहले 68-69 में अतुल प्रसाद जी जब हम लोग के चेयरमैन थे तो उन्होंने प्रॉपर बहुत सारी चीज़ें बना रखी थी जिसको इस बार एग्ज़ाम में फॉलो नहीं किया गया, चाहे सेंटर की बात रही हो, चाहे एडमिट कार्ड जारी करने की बात रही हो, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। हाँ, और फिर इवेलुएटेड आंसर की और बहुत सारी चीज़ें, तो ये सारी की सारी चीज़ें को हम लोग वहाँ रखेंगे। और हाँ, इसके साथ साथ अभी जो है हाई कोर्ट ने 2 डिसीजन दिए थे और डायरेक्शन भी है वो, कि पहला तो एमआर सीट पे जो बच्चों की फ़ोटो होनी चाहिए और प्लस कार्बन कॉपी भी होनी चाहिए। तो हम लोग उसको मांग करेंगे कि अगर एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होता है तो उसमें सारी चीज़ों को फॉलो किया जाए। तो ये सारे मुद्दे। आप लोग अनशन पे भी बैठे थे, तो अब संतुष्ट हैं? अब एक डेलीगेशन आ गया है आपसे बात करने के लिए, उन्होंने तसल्ली से आपकी बात सुनी? जी सर, संतुष्ट हैं और हम चाहते हैं कि ये जो हम लोग के और आयोग के बीच जो नोकझोंक है, इसके कोई ना कोई प्रतिनिधि पहुंचे, या तो हमारे आप मीडिया के माध्यम से पहुंचे, उनका बात, हमारी ये बात उनके पास, या बीच में हमारे सीएम चीफ मिनिस्टर महोदय इसको दोनों के बीच में समझौता करें, क्योंकि हम दोनों आदमी तो उन्हीं का है, हम बच्चे हैं और हमारे अभिभावक हैं, दोनों आदमी का दर्द वही समझ सकते हैं। और चीफ मिनिस्टर, हमको पूरा विश्वास है कि चीफ मिनिस्टर महोदय हम लोग के दर्द को समझेंगे और हम लोग को सोल्व करके अनशन तोड़वाएंगे। क्या की शिकायतें करी आपने, पहले ये बता दीजिए। सर एक्चुअली शिकायतें तो बहुत ही सर, लेकिन अभी मेन जो मांग है सर, सुनी गई शिकायतें तो हैं आपकी बहुत। शिकायतें सर उन्होंने कहा कि इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि देखिए अभी मेन मुद्दा सर है, चूँकि भटकना नहीं था, मेन मुद्दा हमें री एग्ज़ाम का, चूँकि हमने विशेष तौर पे जो जोर दे के बात किया कि हमें री एग्ज़ाम के लिए, तो उन्होंने कहा कि चूँकि वो तो करा नहीं सकते री एग्ज़ाम, उन्होंने कहा हम एक माध्यम बन सकते हैं, और एक माध्यम बन के आप बताइए किससे मिलना चाहते हैं। तो जैसे हम लोग मांग रखे, उन्होंने कहा कि आप चेयरमैन से मिलेंगे, तो हम लोग बोले कि नहीं चेयरमैन से नहीं, कम से कम हम लोग सीएम से मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपना जो भी मेमोरेंडम हो तैयार कीजिए, और 5 जो है डेलीगेशन अपना तैयार है कि अब 3 या 5 हो सकते हैं, और अब जाइए। तो अच्छा लगा इस बात के, कम से कम अभी तक तो कोई आए नहीं थे, पहली दफ़ा है कि कुछ लोग आए अधिकारी मिलने, ऐसा लगा कि हम फर्स्ट सीढ़ी चढ़ चुके हैं, अब लगा कि शायद हम अब अपने मुकाम पा सकते हैं, तो अच्छा लगा इस बात। राहत है अब? हाँ बिल्कुल राहत है, बहुत अच्छा राहत है हम सर। लोग को पहले ही होना चाहिए, जब हम पिछला शुक्रवार को बैठे। जल्दी अब आपके लिए जूस का गिलास आएगा। देखिए, भगवान करे आप लोग ये बात आप लोग पहुँचे हैं, हम लोग यही भगवान से दुआ ये बात एसडीएम साहब से बोले भी है सर, जल्दी क्लियर कराते तो फिर आप ही लगे आते, जूस गिलास पिलाते। जरूरी भी, बहुत दिन हो गए। जी सर, जैसे हम चाहते हैं कि आप लोग भी उपस्थिति हो जब हम लोग जूस के गिलास हाथ में लें। सर, कितने संतुष्ट हो तुम? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से तो बिल्कुल संतुष्ट है, इस बात से तो बिल्कुल संतुष्ट है कि आज 10वां दिन चल रहा था, उसके बावजूद हम लोग को कोई परिणाम नहीं दिख रहा था, लेकिन आज इस परिणाम से बिल्कुल संतुष्ट, कहीं हद तक संतुष्ट है। उम्मीद जग गई है। यस बिल्कुल, पहले भी उम्मीद थी, हालांकि आज कुछ ज़्यादा उम्मीद जग गई थी, हम लोग को पहले भी उम्मीद थी। थैंक।
क्या कह रहे हैं? हाँ सर थोड़ा घूम जाइए। मैं भी अनशन पे हूँ और मुझे 8 दिन जो भी अनशन पे रहा, अभी तक मुझे एनर्जी कमी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ तबीयत ख़राब होने के बाद। लेकिन नीतीश कुमार जी जो उनका डेलीगेशन हमारा जा रहा है वहाँ पे, तो सबसे पहला चीज़ मैं कह दूँ कि नीतीश कुमार जब भी कोई डेलीगेशन बुलाए हैं तो उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट ही निकला है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि हमारे जूस की गिलास आएगी भी और हमारे लोगों को भी खुशियाँ, सब लोग भाई लोग को एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे और एग्जामिनेशन भी देंगे। जूस का फ्लेवर भी बता ही दीजिए, तैयार रहे वो लोग। अरे जूस का फ्लेवर बताने की ज़रूरत नहीं है, जूस जूस होना चाहिए। कहीं कोई भी जूस होगा उससे हमारी संतुष्टि है, बस मिठास होनी चाहिए। ठीक। हाँ हाँ, आप भी कुछ बोल दीजिए। कितने संतुष्ट हैं आप इस बातचीत से? देखिए, हम बस एक ही नहीं बोलेंगे कि डेमोक्रेसी में होता है ना, डायलॉग डिबेट एंड डिस्कोर्स की डेमोक्रेसी है हमारी। तो फर्स्ट स्टेप हुआ है, डायलॉग स्टार्ट हो गया है। डिबेट हम कल डेलीगेशन में जाके करेंगे, ठीक है। डिस्कोर्स वो कैसा सेट करते हैं उसके हिसाब से हम लोग अपनी रणनीति बनाएंगे कि हमें आगे क्या करना है। बाकी हमें सारे छात्रों से अपील है कि आप यहाँ पे अपना प्रेजेंस हमेशा देते रहें, क्योंकि प्रेशर तो यही से इसी से बन रहा है। लोग आ रहे हैं तो प्रेशर बन रहा है, और प्रेशर बनाना हमारा काम नहीं है। हमारा मकसद री एग्ज़ाम है। हमारी लड़ाई सत्ता से है नहीं, ना ही नीतीश बाबू से, वो तो सुशासन बाबू है, हमारे सम्माननीय है, चाचा जी हैं। और सुना है बच्चों की बात वो बहुत सहानुभूति से रखते हैं, तो उम्मीद है कि अब लगता है हमारे मुद्दों पर उनकी नज़र गई है, तो री एग्ज़ाम जल्द आ जाएगा, ऐसी उम्मीद है। और हम सीएम से ही मीटिंग करना चाहेंगे। डेलीगेशन जो हमारी जाएगी, सीएम के अलावा अगर कोई दूसरा होगा तो वी विल नॉट सेंड आवर डेलीगेशन, दैट इज़ फाइनल। आपको जोड़ रहे हैं? बस यही कह रहे हैं कि जिस तरह से छात्रों को एक उम्मीद जगा है, हालांकि ये तो दुर्भाग्य है कि 10वां दिन, बताइए 10वां दिन डीएसपी रैंक और एसडीएम साहब, थोड़ी देर नहीं, आप खुद सोचिए, आप लोग तो न्यूज़ कवर करते हैं, ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री के आवास के महज कुछ मतलब कि किलोमीटर में ये धरना हो रहा है, और हमारे वो युवा धरना कर रहे हैं जिन्होंने इस सरकार को बनाई है, जो हमारे रीढ़ हैं शिक्षा, बीपीएससी के स्टूडेंट। और ये क्या मांग रहे हैं? ये आपसे नौकरी नहीं मांग रहे, आपसे ज्वाइनिंग लेटर नहीं मांग रहे हैं, आपसे ये सिर्फ मांग रहे हैं कि भाई हमारा जो गड़बड़ियाँ हैं उसको दूर करके री एग्जामिनेशन करा लो। ये नौकरी नहीं मांग रहे हैं नीतीश जी, आपको भी सोचना चाहिए। और ये कितने अच्छे लोग, लड़के हैं जो कह रहे हैं कि आप चाचा हमको प्लीज़ दे दो, हमारी ये कर दो, आप अच्छे हो, ये कर लो। तो आज इनकी बातों को ना सुन करके और प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं। आप बताइए, बिना छात्रों को बीपीएससी, ये छात्रों को बिना दरकिनार किए हुए, शिक्षा को दरकिनार किए हुए एक बिहार ऐसा राज्य, चाहे कोई भी राज्य, कैसे प्रगति कर सकता है? आप सोचिए, ये बेईमानी होगी। इसलिए आप लोग को भी खास करके मीडिया माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि चाहे नीतीश कुमार है, कोई कुमार हो, अभी बहुत सारे नेता लगे यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो नीतीश हो, पप्पू यादव हो, तेजस्वी यादव भी आए, प्रशांत किशोर जी भी आए हैं। हम सारे नेताओं से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, कृपया आप आएँ और इन छात्रों की जो मांग है, इन छात्रों का जो मांग है, जो री एग्जामिनेशन, उसको करवा दें। आपके लिए सदा ये छात्र आभारी रहेंगे, और इसलिए ये बैठे हुए हैं। और आप लोग से, खास करके मीडिया बंधुओं से निवेदन है, आप चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, आप चौथे स्तंभ हैं, प्लीज़ आप इनका साथ दीजिए। बिल्कुल हम साथ दे रहे हैं। हमारे साथ खुशबू जुड़ गई हैं। खुशबू कैसी हो, पहले तो ये बता दो। अभी थोड़ा ठीक है। अभी ठीक है? अभी तबीयत सही है? उतना तबीयत तो पूरा तरह से तो नहीं ठीक हुई, थोड़ा सा ठीक हूँ अभी। आज तो खुशी की खबर है, आज तो लोग मिलने आ गए। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग ऐसे मिलने आए, लीपा पोती करके चले जाएंगे, और कुछ भरोसा नहीं है इन पे तुम्हें? नहीं भरोसा है। वो तो इतने प्यार से बात कर रहे थे तुमसे, डीएसपी बाबू बाबू करके बात कर रहे थे। हम लोग पे लाठीचार्ज हुआ है ना, वो भी मेल पुलिस के द्वारा, वो भी फीमेल पे, तो वो लोग बाबू बाबू करेंगे ही ना। तुमने उनसे बोला कि सर मेरे ऊपर, मेरे साथ बर्बरता हुई है, आपको बोलना चाहिए? बोले तो उसने क्या बोला, तुम्हारे पीछे तो फीमेल पुलिस थी, तो मेल पुलिस से तुम्हें पीटा ही नहीं। किसने बोला है तुमसे? डीएसपी अन्नू कुमारी बोली है, तुमको तो चोट लगा ही नहीं। हाँ, उनको वीडियो भी दिखाई, फिर भी देखा जाएगा, चोट तो तुम्हें लगा ही नहीं। वो तो मानने से इनकार कर रही है कि चोट तुम्हें लगा ही नहीं, जबकि सोशल मीडिया में पूरा नहीं, ये भी बात नहीं बोली भैया। वो बोला हमसे भी तो बात कर लो। हाँ हाँ, वो मानने से इनकार कर रही है कि तो आपको चोट लगा ही नहीं। हल्के बल का प्रयोग हुआ है। हाँ, चोट लगा ही नहीं। क्या जोड़ रहे थे आप, कुछ कह रहे थे? हाँ, जो अभी उन्हीं के सामने लाठीचार्ज हुआ है,
रोहित भाई को उन्हीं के सामने टनल के नीचे पीटा गया है और उन्होंने कहा कि अब मीडिया में उन्होंने बाइट दिया है कि हल्के बल का प्रयोग हुआ है। बल हल्का या भारी क्या होता है भाई? बल बल होता है। आपने मारा है, पीठ पे दाग है, अभी हैंड फ्रैक्चर हो गया है, किसी का लेग फ्रैक्चर हो गया है, अभी इस बच्ची का भी बुरा हाल है, चल नहीं पा रही है। लाइव एविडेंस है, कॉन्क्रीट एविडेंस है, इन पे भी वो लोग सफाई दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम लोग बिल्कुल शांति से आप लोग को समझा रहे थे। अच्छा, उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि सेंसिटिव एरिया है, वो प्रतिबंधित क्षेत्र है। तो मैंने पूछा कि अच्छा किस सेंस में प्रतिबंधित क्षेत्र है, आप हमें बताएं। क्या हमारी वजह से, हमारे प्रोटेस्ट की वजह से आसपास के इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसा समस्या हुआ है खड़ा? किसी तरह का कंप्लेंट आया है डिस्टरबेंस का? किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं है, फिर भी आपने लाठीचार्ज किया, किस बेसिस पे? तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप अपनी जब मांग रखेंगे, आपका जो डेली पॉइंट भी रख दे ना, ये पॉइंट भी रख। हाँ, तो आप ये पॉइंट रखिएगा वहाँ पे और इस मैटर को कंसीडर किया जाएगा, एड्रेस किया जाएगा, ऐसा उन्होंने दिया है, बोला है। अब इसमें अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो एरिया प्रतिबंधित है भी, तो ये किसने कहा कि आप कोई वहाँ जाके हाथ जोड़ के बैठा हुआ है तो आप बिना कुछ बोले, बिना कुछ बात किए सीधे लाठी चलाना शुरू कर देंगे? आप कुछ बात तो कीजिए। वो तो कह रहे हैं पहले हमने आपसे कहा जाने के लिए, जो उनका वक्तव्य है यही तो बयान दिया ना उन्होंने। सर, कहने में और करने में अंतर है ना। जो फुटेज है हमारे पास, उसमें आपने भी देखा होगा क्या कर रहे हैं वो आते हैं और दनादन लाठियाँ चटकाना शुरू कर देते हैं। वो आप आके बात तो कीजिए कि सर इस एरिया में आप नहीं बैठिए, आप जहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वापस वहीं चले जाइए, कुछ तो बात कीजिए। आप कहिए कि हम आपके डेलीगेट्स को बुलाएंगे, आप बात कीजिएगा। आप उस घटना के बाद आज एक्टिव हुए हैं इतने दिनों के बाद। आज अनु मैम कह रही थी कि हम आए न मिलने के लिए आपसे, आप इस दोनों गेट से बाहर मत जाइए। मैंने उनसे पूछा कि क्यों आई आज आप मिलने? 8 दिनों तक तो आप नहीं आई थी, आज क्यों आई? आज इसीलिए तो आई क्योंकि हमने उस दिन गेट से बाहर निकलने की कोशिश की, तभी तो दुनिया की नज़रों में हम आए, वरना तो इस गेट के दोनों तरफ ही रह गए थे। इस गेट से बाहर हम कहीं थे ही नहीं। हम तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन आपने हमें मजबूर कर दिया कि हम इस गेट से बाहर जाएं। अनु मैम का मैं बात बताऊं तो क्या है कि आज तो बहुत प्यार से बात कर रही थी, उस दिन मैं उनसे बहुत प्यार से बात कर रहा था, हाथ जोड़ के बोल रहे थे। बहस हो गई थी ना? हाँ, बहस हुई थी। मैंने बोला मैम ये बताइए मैम कि ये बच्ची का क्या गलती था? हाथ जोड़कर आपसे मांग रहे थे, हम लोग भी हाथ जोड़ के आपसे बोले थोड़ा बात तो करने दीजिए, बात तो करने दीजिए। तो फिर आप एक महिला, मैंने ये भी बोला कि आप महिला हैं ना, तो महिलाओं के सम्मान आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होनी चाहिए। और अब आप जो 64वीं बीपीएससी से आप आई हैं, तो हो सकता है कि आप मेरे से 1 साल सीनियर हों, तो मैं आपका सम्मान करता हूँ। आयोग से चुन के आई हैं तो इसलिए सम्मान करते हैं, आपका वर्दी का इज्जत करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर नेतृत्व क्षमता की कमी दिख रही है मुझे। तो मुझे बोलते हैं कि आप नेता बन रहे हो। नहीं, उन्होंने बोला नेता बन रहे हो, तो मैं बोला कि मैम अगर विद्यार्थी कोई बात रखने लगे तो वो नेता हो गया क्या? तो फिर वो बोलती है ठीक है मैं तुमको अरेस्ट करवाता हूँ। बोले कि ठीक है मैम, आपको ये बोला है उन्होंने? हाँ बिल्कुल बोला है, मैं तुम्हें अरेस्ट करवाऊँगी, ऑन वीडियो है मेरे पास कि मैं तुम्हें अरेस्ट करवाऊँगी। तो बोले कोई बात है मैम, आप अरेस्ट करवा लीजिए, अगर आपकी यही इच्छा है, अगर शांति से अगर बात रखना भी आप अरेस्ट कर सकती हो तो कोई दिक्कत नहीं, खुशी। लेकिन अब आपसे मिलने आ गई, अब शायद तलखियाँ थोड़ी कम हो जाएंगी। ठीक है, मैं बोला मैम मिलने तो आई है, लेकिन इसमें समस्या हमारा नहीं खत्म हो रहा है। हमारा तो कह रहे हैं ना डेलीगेशन जाएगा, आप जिससे मिलना चाहते हैं मिलवाएंगे वो लोग। डेलीगेशन से कहाँ सर, हम लोग आर पार की बात कर रहे हैं और डेलीगेशन जाएगा तो क्या कर लेगा? सर हमारा मूवमेंट स्ट्रॉन्ग है। 10 दिनों के बाद कोई हमसे मिलने आए, प्रपोजल क्या लेके आए? डेलीगेशन का प्रोटोकॉल पढ़ने की ज़रूरत है। क्या होता है, जैसे ही आप मेमोरेंडम दीजिएगा और 5 आदमी का नाम दीजिएगा तो उनका प्रोटेस्ट अब वहाँ चलेगा। इस धरना स्थल को खाली कराने की साजिश है, ठीक ना? ये धरना स्थल को वो जाएंगे उधर, यहाँ से लाठी मार के सबको भगाएगा और वहाँ से डेलीगेशन को कुछ नहीं मिलेगा। वो 5 आदमी जो भी जाएगा, सुन लीजिए, वो 5 आदमी जो भी जाएंगे निगोशिएट करेंगे, अच्छी बात है, री एग्जाम मिल जाएगा, सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन नहीं कुछ ऐसा मिला तब प्रोटेस्ट कहाँ करेंगे? अगर वो ऐसा आपसे नहीं वो हाँ करना, जब हम विन विन सिचुएशन में है, आज 3 आए हैं, ये प्रपोजल लेके थोड़ा और दम दिखाएंगे तो सेक्रेटरी लेवल। और एक और बात, ये जो 3 आए हैं किनके कहने पे आए हैं? सीएम सर भेजे हैं। मगर ये भी मुमकिन है ना, ये भी मुमकिन है कि वो आपकी मुलाकात करवा दें और आपकी परेशानी खत्म हो जाए। नहीं, ये आप ये गलत प्रज्यूम कर रहे हैं। नहीं,
ये आप गलत प्रेज्यूम कर रहे हैं ना। जब तक, हाँ आप बोले। सर हमारा मांग क्या था सर, हम उनसे मांग था कि री एग्जाम, और क्या चाहते थे कि एक बार बात कीजिए सर। सर मुझे ऑफर मिल रहा है सीएम सर से बात करने के लिए, तो एक बार ट्राई करने में क्या दिक्कत होता है सर? ऐसा थोड़ी कि उनसे मिल लेने के बाद हमारा प्रोटेस्ट खत्म हो गया, हमारा जो सत्याग्रह खत्म हो गया। लेकिन है कि शायद आपके साथ पॉजिटिव हो, हमें मौका मिल रहा है सीएम साहब से मिलने का, तो बिल्कुल हम जाएंगे। कहाँ डेलीगेशन नहीं भेजेंगे भैया? डेलीगेशन जरूर भेजेंगे, एक बार बात करेंगे। डेलीगेशन भेजने से हमारा सत्याग्रह खत्म नहीं हो जाएगा। हमारा सत्याग्रह खत्म तभी होगा जब री एग्जाम जो है क्लियर हो जाएगा। वही मैं भी कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने, मैं यहाँ पे था, शायद उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है कि आपका डेलीगेशन तब जाएगा जब आप यहाँ से प्रोटेस्ट खत्म कर देंगे, ऐसी कोई बातचीत नहीं। हम लोग चाहते हैं सर कि संवैधानिक तरीका से हम सीएम साहब के पास पहुँचे, और सीएम साहब के हम बच्चे हैं, अगर हमारे तक में वो मैसेज भेजे हैं तो कुछ सोच के ही मैसेज भेजे होंगे। और दूसरी बात है कि निर्णय तो तब होगा ना कि जब वो हमारे फेवर में ना सोचे। जब आप बातचीत शुरू करेंगे, हम बातचीत करने के लिए जाएंगे और अपनी बात रखेंगे, जहाँ क्योंकि बीच में मीडिएटर होता होगा और उनके पास बात नहीं पहुँच पाती होगी। लेकिन अगर हम डायरेक्ट उनके पास बात रखें और वो मेरी बात सुनेंगे और उनको लगेगा कि हम लोग सब जेन्युइन हैं, तो हमारी जेन्युइन मांग वो जब प्रशासन आपसे मिलने आया है इतना अच्छा ऑफर है तो ये बिल्कुल अच्छी बात है। और आप, हाँ बोलें। एक सबसे अच्छी चीज़ बात यह है कि वेलकमिंग है कि डेमोक्रेसी में डायलॉग, डिबेट एंड डिस्कशन ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो 10 दिन बाद आए, ये अच्छी बात है। यहाँ जो प्रशासन और बच्चों के बीच में जो गैप हो गया था, वो गैप आज ख़त्म हुई है, और हम अपनी बातों को सीएम साहब के पास रखेंगे। सीएम साहब उस बातों में क्या अपना आदेश देते हैं वक्त बताएगा। और बिल्कुल, और इन्हीं मांगों के साथ हम अपनी बातचीत ख़त्म करते हैं। और ये एक एटलीस्ट राहत की बात है कि भले 10 दिन बाद प्रशासन की तरफ से कोई आया इनसे बात करने, और इनके पास मौका है, जैसे उन्होंने कहा है कि एक 5 या 3 लोगों का प्रतिनिधित्व मंडल जाए और संबंधित अधिकारी जिससे मिलना चाहते हैं उससे वो मिलाने की कोशिश करेंगे, उनसे समय लेंगे, इन्हें समय बताएंगे और ये लोग समय से मिलने जाएंगे। अब ये देखना होगा उस बातचीत का परिणाम क्या निकलता है, उससे ये कितने संतुष्ट होते हैं। उसके बाद ये फैसला लेंगे कि ये प्रोटेस्ट आगे जारी रहेगा या ख़त्म होगा। प्रोटेस्ट से जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम लगातार आपको देते रहेंगे। कैमरे के पीछे राशिद हैं, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।